हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजधानी साइंस धारा। जय हिंद, जय राजधानी। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा रहे थे, उसके बारे में सिखा रहे थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण से उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो उसको अब जो है वापस रिस्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूस में लेते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, उससे हम और क्या क्या सीख सकते हैं। मैं जो कल की क्लास ली थी उसके बाद का जो पार्ट है वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भिन्नात्मक फलन। इसको भिन्नात्मक फलन भी बोलते हैं, दशमलवांक फलन भी बोलते हैं। भिन्नात्मक फलन भी बोलते हैं, दशमलवांक फलन भी बोलते हैं। क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। आज की जो क्लास है उसमें हम वापस वहीं से ग्राफ लेते हुए स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाते हुए। तो ये ग्राफ बनाया आप लोगों ने, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1। 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ होगा इस टाइप से। 1 से 2 के बीच में ऐसा होगा, 2 से 3 के बीच में ये वाला, 3 से 4 के बीच में ये, 4 से 5 के बीच में ये, 5 से 6 के बीच में ये, इस टाइप से ये ग्राफ आता है। इस टाइप से ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है इसका ग्राफ बना दिया था। आपको हमने ये बताया था कि ये फंक्शन है या नहीं है। कहा था हमने कि ये फंक्शन है क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है, दैट्स वाई इट इज फंक्शन। ये मैन्युअल फंक्शन है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रही है ना। इसके अलावा डोमेन क्या है, एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट्स के सामने ग्राफ है, एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट्स के सामने ग्राफ है, इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। रेंज क्या है, 0 से 1 तक ही ग्राफ है, जिसमें 1 भी इंक्लूड नहीं है। तो रेंज क्या है, 0 से 1 तक। इसके अलावा ये इवन या ऑड, ये बता रहा था मैं आपको कि इवन है ऑड है। तो यहाँ पर देखिए ये ना तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस के सापेक्ष ये सिमेट्रिक है, जैसे ये इधर है तो ऐसे होना चाहिए था तो होता सिमेट्रिक, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, समरूप नहीं है, सममित नहीं है, तो ये समफलन नहीं है, इवन फंक्शन नहीं है, और ना ही ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, इसलिए ये विषम फलन भी नहीं है। ये सब कुछ मैं लास्ट क्लास में बता चुका था आपको। ये फलन असतत है क्योंकि हर पूर्णांक पर ये टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, असतत है। अवकलनीय भी नहीं है, कहाँ पर, हर पूर्णांक पर, हर पूर्णांक की जगह ये अवकलनीय नहीं है। ये सब कुछ मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका था, बट आज की क्लास में हमें क्या सिखाना था, जो सिखाने से रह गया था वो था नया क्या क्या कि ये आवर्तिक फलन है या नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, आवर्तिक फलन क्या होता है, आवर्तिक फलन क्या होता है, नया जो कि हमें इसमें सीखना है। वो फलन आवर्तिक होते हैं जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करे, दोहराए। जैसे डेली लाइफ की बात करें, हम डेली एक रूटीन में सुबह 7 o'clock उठते हैं, मान लो 6 o'clock मतलब उठते हैं और रात को सोते हैं 10 बजे। तो हर 24 आवर्स के बाद में वापस 7 o'clock को उठना है, फिर 24 आवर्स के बाद में वापस
फिर 24 आवर्स के बाद में, ऐसे ही 24 आवर्स के बाद में 10 या 11 बजे जो है उस टाइम हमें सोना है। मान लो हमारा फिक्स टाइम है, तो हर 24 आवर्स के बाद में एक रूटीन चल रहा है आपका। या जैसे आप स्कूल जाते हैं, जैसे मॉर्निंग में सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं आप, तो डेली 24 आवर्स के बाद में आपका वो पैटर्न चल रहा है, गए स्कूल, फिर प्रेयर हुई, फिर फर्स्ट क्लास हुई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर नेक्स्ट डे अगेन 7 o'clock गए स्कूल, प्रेयर हुई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास होती है। तो ये जो एक फिक्स पीरियड के बाद में जो वैल्यू, जो सिस्टम रिपीट होता है, ऐसे सभी चीज़ों को हम पीरियोडिक बोलते हैं। बात कर रहे हैं फंक्शन की, तो ऐसे फंक्शन जो कि एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, ऐसे फलनों को हम आवर्तिक फलन बोलते हैं, पीरियोडिक फलन बोलते हैं। यहां पर इस फंक्शन को देखिए, यहां पर इस ग्राफ को देखिए, तो यहां पर देखिए आप, ये जो पर्टिकुलर शेप है, ये पर्टिकुलर शेप है, ये पर्टिकुलर शेप है, ये पर्टिकुलर शेप है, ये हर एक फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही है। यदि ग्राफ के अंदर कोई पर्टिकुलर शेप एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती है, तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। अभी तक कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं लिया हमने ग्राफ लेने के बाद जो पीरियोडिक हो, लेकिन ये पहला फंक्शन था, यहीं से हमने इंट्रोड्यूस किया पीरियोडिक फंक्शन को, कि ग्राफ को देख करके आप ये भी बता सकते हैं कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो यहाँ पर ये फंक्शन पीरियोडिक है, क्योंकि बार बार हर एक फिक्स इंटरवल बाद में वैल्यू रिपीट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए समझ में आ गया आपके कि पीरियोडिक है या नहीं है, और क्योंकि वैल्यू जो है, ग्राफ जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन जो चीज सीखनी है वो है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, इसका पीरियड कैसे निकाले बाय यूजिंग ग्राफ। आपको कुछ ही पता नहीं है, आप नहीं जानते पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, आपको नहीं पता कि पीरियड कैसे निकालते हैं, पता नहीं है, आप तो पढ़ाई नहीं है आप लोगों ने तो। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ग्राफ को देख करके बिना पढ़े, बिना सीखे, बिना जाने पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है आप बता सकते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, और इसका पीरियड क्या है, तो देखिए ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये क्लियर हो गया। पीरियड कैसे निकालेंगे, आपको वह मिनिमम इंटरवल देखना है, सुनिए ध्यान से, आपको वह मिनिमम इंटरवल देखना है, वह न्यूनतम अंतराल देखना है, जिस अंतराल के बाद, वह न्यूनतम अंतराल जिसके बाद फंक्शन जो है ग्राफ की जो शेप है उसको बार बार रिपीट करे, तो वह मिनिमम इंटरवल जो होता है दैट इज कॉल्ड पीरियड, वही पीरियड होता है, वही आवृत्ति होती है। तो यहां पर देखिए 0 के बाद में 0 जो आ रहा है 1 पर आ रहा है, फिर 2 पर 0 आ रहा है, फिर 3 पर 0 आ रहा है, हर 1 इंटरवल के बाद में 0 आ रहा है, हर एक इंटरवल के बाद में, एक अंतराल के बाद में 0 आ रहा है। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, इसकी आवृत्ति क्या होगी, बताइए मुझे, व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, इसकी आवृत्ति क्या होगी, इसका पीरियड क्या होगा, टेल मी, बताओ मुझे। यस, वेरी गुड, शाबाश, एकदम सही बोला। इसका पीरियड 1 होगा, इसकी आवृत्ति होगी 1, क्योंकि 1 के बाद में वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो आवृत्ति क्या होगी 1, आवृत्ति होगी 1, पीरियड होगा एक पीरियड होगा, इसको आवृत्ति 1 होगी इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे समझते हैं, आगे सीखते हैं। तो हम जो बता रहे थे आपको कि इस फंक्शन को, फंक्शन जो है इसको देख करके आप पीरियड भी निकाल सकते हैं, आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, नया फलन लेते हैं और उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम जो ले रहे हैं, अभी जो हम सीख रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। पीरियोडिक फंक्शन तो हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन।
त्रिकोणमितीय फलन। इसमें कौन कौन से फलन होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स, ये होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, साइन एक्स का ग्राफ बना करके और हम सीखेंगे कि साइन एक्स के बारे में, कि साइन एक्स जो है उसके ग्राफ को देख करके हम क्या क्या पता कर सकते हैं। साइन एक्स जो है, साइन एक्स ये ग्राफ आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपने 10th में पढ़ा था, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आसान होगा समझने में, क्योंकि ग्राफ तो आप जानते ही हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है साइन एक्स ग्राफ। जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, 5 पाई बाई टू, 3 पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई, 1 तक जाएगा, -1 तक जाएगा। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देख के बताइए क्या यह ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या यह ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, यह ग्राफ फंक्शन का है। इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, y अक्ष के समांतर रेखा खींची और देखिए आप कहीं पर भी खींच दो आप, ये कितने पॉइंट पर काट रही है, कितने पॉइंट पर काट रही है, कितने पॉइंट पर काट रही है बताइए, y एक्सिस के समांतर रेखा कितने पॉइंट पर काट रही है। दिस लाइन कट द होल ग्राफ एट 1 पॉइंट, सिंगल पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ रिप्रेजेंट फंक्शन। यह फलन का ग्राफ है, यह फलन का ग्राफ है। आप लोगों को बताते जाना है, क्योंकि अब आप तो सीख चुके हैं कि ग्राफ को देख करके क्या क्या पता कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी मिल सकती है। यह फलन का ग्राफ है, दिस इज ए फंक्शन। फंक्शन है ये। दूसरा और क्या पता कर सकते हैं आप, ये 1 1 है या नहीं है, 1 1 है या मैनी 1 है, ये देखने के लिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 2 3 4, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा बहुत सारे पॉइंट पर काटेगी। एक्स एक्सिस के समांतर खींची गई रेखा, एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही है। अतः यह ग्राफ जो है एककी फलन का ग्राफ नहीं है, यह जो होगा बहुएककी होगा। दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन। क्या है ये, बहुएककी फलन है। यह बहुएककी फलन है, बहुएककी फलन है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या पता कर सकते हैं इस ग्राफ को देख करके, प्रांत क्या है, व्हाट इज द डोमेन, प्रांत क्या है, प्रांत निकालना है आपको। डोमेन, डोमेन देखने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रांत देखने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे, ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, in front of them graph is exist,
एक्स अक्ष के सामने जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ स्थित है वो सारे के सारे प्रांत होते हैं। प्रांत के बारे में आपने अभी कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि प्रांत इस फलन का क्या है। तो इस फलन का साइन एक्स का प्रांत क्या है? एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए प्रांत जो होगा वो सभी बिंदु होंगे, यानी ऑल रियल नंबर्स। डोमेन होगा सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब बताइए मुझे चौथा परिसर बताइए। आप लोग खुद देख के बताइए, आई टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। केवल आंखों से देखना है, आंखों को यूज करना है, दिमाग को यूज ही नहीं करना। माइंड पर जोर डालना भी नहीं है। अगर माइंड पर जोर डालोगे तो गलत बताओगे, आंखों को यूज करोगे तो सही बताओगे। बताइए वाई अक्ष के कितने बिंदुओं के सामने, किस किस बिंदु के सामने आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है? देखिए -1 और 1 के सामने ही ग्राफ दिखाई दे रहा है। 1 से ऊपर ग्राफ नहीं है और -1 के नीचे ग्राफ नहीं है। 1 से ऊपर ग्राफ नहीं है और -1 के नीचे ग्राफ नहीं है। एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए यहां पर -1 और 1 के बीच में ही ग्राफ है। चूंकि -1 और 1 के बीच में ग्राफ है, इसलिए क्या है, इसका परिसर जो होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। -1 और 1 के बीच में होगा, परिसर होगा -1 और 1 के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। इस ग्राफ को देख के बताओ मुझे, इस ग्राफ को देख के बताओ मुझे कि इस ग्राफ को देख के बताइए मुझे कि क्या ये समफलन है या फिर ये विषम फलन है। ये सम है या विषम फलन है, कैसे पता करेंगे आप कि ये इवन है ऑड है, सम है या विषम है? इसको देखने के लिए हम y अक्ष को देखते हैं। यदि ग्राफ y अक्ष के सापेक्ष सममित हो, वही नॉज वाला एग्जांपल, y अक्ष के सापेक्ष सममित हो, जैसा y अक्ष के राइट में है वैसा ही y अक्ष के लेफ्ट में हो, ऐसे केस में फलन जो होता है समफलन होता है। y अक्ष के राइट में ऐसा है तो राइट लेफ्ट में भी ऐसा होना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो ये समफलन होता, ऐसा नहीं है तो ये समफलन नहीं है। विषम देखने के लिए मूल बिंदु को देखते हैं। मूल बिंदु को देखो और देखिए यहाँ पर मूल बिंदु के सापेक्ष जैसा ऊपर चल रहा है वैसा नीचे भी जा रहा है। मूल बिंदु के सापेक्ष आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है। चूंकि यह ग्राफ मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑड फंक्शन। यह विषम फलन होगा। यह क्या होगा? विषम फलन होगा। यह विषम फलन होगा। यह विषम फलन होगा। विषम फलन है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, जैसा ऐसे वैसा ही ऐसे, विषम फलन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। विषम का पता चल गया। ये ग्राफ आपको कहीं पर टूटता हुआ नजर आ रहा है क्या? या आप पेन पेंसिल या मार्कर से ग्राफ बनाते हैं तो कहीं पर आपको अपने पेन पेंसिल ग्राफ मार्कर को उठाना पड़ रहा है क्या? नहीं उठाना पड़ रहा। उठाएंगे तो वो आपकी लिमिटेशन होगी, आपकी कमजोरी होगी, आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप पेन को मार्कर को उठा रहे हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपकी लिमिटेशन है। ग्राफ की लिमिटेशन नहीं है। ग्राफ के लिए दीवार वगैरह कुछ नहीं बनी हुई है। ग्राफ तो लगातार चलता रहेगा। कि इन्फिनिटी तक जा रहा है,
राइट में, इन्फिनिटी तक जा रहा है लेफ्ट में। ये 3 पाई नहीं, ये 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई लगातार चलता रहेगा। और आप जो ग्राफ बनाओगे तो आपको पेन पेंसिल मार्कर को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपको पेन पेंसिल मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब, इसका मीनिंग ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है, कहीं टूट नहीं रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, सतत फलन। तो ये हर जगह हर बिंदु पर सतत है, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर बिंदु पर सतत है, हर प्रत्येक बिंदु पर सतत है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस जिस बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है उस पर फलन अवकलनीय भी हो सकता है। यदि असतत होता है तो वहां पर अवकलनीय नहीं होता। तो यहां पर प्रत्येक बिंदु पर यह सतत है, तो हो सकता है कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय नहीं हो, अवकलनीय हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि फलन सतत होते हुए भी अवकलनीय नहीं होता। यदि कोई फलन सतत है और सतत होने के बावजूद अवकलनीय नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि कहां पर यह सतत होने के बावजूद अवकलनीय नहीं है? ग्राफ को देख करके कैसे पता करेंगे आप? तो सुनिए ध्यान से, ग्राफ के अंदर जहां जहां पर भी आपको नुकीला पॉइंट, ठीक है, शार्प पॉइंट कोना बनता हुआ दिखाई दे, उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होता। इफ देयर इज ए शार्प पॉइंट, there is a corner point in the graph of the function, then that graph is not differentiable at that point. उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये ग्राफ देखिए, आपको कहीं पर ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा है, कहीं पर ऐसा बिंदु दिखाई दे रहा है जहां पर फंक्शन कोना बना रहा है, न्यूक्लियर पॉइंट बना रहा है, शार्प पॉइंट बना रहा है कोई पॉइंट? नो, देयर इज नो एनी पॉइंट, क्योंकि कहीं न्यूक्लियर पॉइंट तो है ही नहीं, कर्व्ड शेप है, दैट इज नॉट ए न्यूक्लियर पॉइंट। तो यहां पर कहीं पर भी आपको नुकीला पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये फंक्शन जो है वो अवकलनीय है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। इसके अलावा सम विषम हो गया, अवकलनीय हो गया, सातत्य हो गया, पीरियोडिक, आवर्तिक है या नहीं है? आवर्तिक है या नहीं है? आवर्तिक है या नहीं है? आवर्तिक। आवर्तिक कैसे देखते हैं? देखिए, यदि किसी ग्राफ की जो ये ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में देखते हैं कि इस ग्राफ में कोई पर्टिकुलर शेप बार बार रिपीट हो रही है क्या? कोई पर्टिकुलर शेप बार बार रिपीट हो रही है क्या? तो यहां पर देखिए, तो ये जो पर्टिकुलर शेप है, ये पर्टिकुलर शेप बार बार रिपीट हो रही है, बार बार यहां पर आई, ये यहां पर भी है, देखो ये बार बार रिपीट हो रही है। ये शेप, ये वाली शेप कौन सी वाली? दिस शेप इज रिपीटिंग कंटिन्यूअसली, दिस शेप इज रिपीटिंग कंटिन्यूअसली, बार बार रिपीट हो रही है। दैट्स वाई दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, यह एक पीरियोडिक फंक्शन है, यह आवर्तिक फलन है। यह आवर्तिक फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है, आवर्तिक फलन है। ठीक है, आवृत्ति क्या है इसकी? पीरियड क्या है इसका? हर 2 पाई इंटरवल के बाद में, 2 पाई इंटरवल है, 2 पाई इंटरवल के बाद में शेप जो है, मिनिमम इंटरवल है 2 पाई, 2 पाई के बाद में शेप बार बार रिपीट हो रही है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 2 पाई होगी। आवृत्ति क्या होगी? 2 पाई, आवृत्ति होगी 2 पाई।
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। ग्राफ को देख करके आप मैक्सिमम 8 पॉइंट, नया पॉइंट 8, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं आप कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, उच्चतम मान क्या है, न्यूनतम मान क्या है। ग्राफ जहां पर y के जितने ऊपर तक जा सकता है उच्चतम बिंदु, वो उसकी उच्चतम वैल्यू होगी, और y के सापेक्ष जितने नीचे आ सकता है वो न्यूनतम वैल्यू होगी। तो y में ऊपर तक जा रहा है ये 1 तक, और न्यूनतम आ रहा है -1 तक, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, लेकिन आप देखो ग्राफ को देख करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू होगी -1। क्लियर आया समझ में। नेक्स्ट जो ग्राफ ले रहे हैं उसके अंदर सब कुछ आपको बताना है, बताते जाइए मुझे कि ये फलन है या नहीं है, ये एककी है या नहीं है, ये आच्छादक, ये प्रांत क्या है इसका, परिसर क्या है इसका, आवर्तिक है या नहीं है, सम या विषम क्या है, ये सब कुछ आपको खुद को बताना है। मैं ग्राफ ले रहा हूं y = cos x का, cos x का ग्राफ ले रहा हूं, y = cos x का ग्राफ होता है इसका इस टाइप से। इस टाइप का ग्राफ होता है y। ये y = cos x का ग्राफ है। देखिए आप -1 0 1 तक जाएगा। यह ग्राफ फलन का ग्राफ है क्या? यस, फंक्शन है। क्यों? क्योंकि y अक्ष की पैरेलल लाइन जो है एक पॉइंट पर कट कर रही है, बहुएककी है, बहुएककी है। क्यों? क्योंकि x अक्ष से समांतर रेखा बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रही है। द लाइन पैरेलल टू x axis कट द ग्राफ एट मेनी पॉइंट्स, दैट्स व्हाई इट इज मेनी वन फंक्शन, इट इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है। थर्ड, सम है या विषम है, इवन है ऑड है, और ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि इसको नॉज माने तो जैसा सिमेट्रिक पार्ट इधर है वैसा इधर है, जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, एक जैसा ग्राफ आ रहा है, y एक्सिस के सापेक्ष सममित है। यह समफलन है। क्यों? क्योंकि y एक्स के सापेक्ष सममित है, y एक्स के सापेक्ष सममित है। इट इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज इवन फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज इवन फंक्शन। ये समफलन होगा। ठीक है। समफलन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप y एक्सिस रेस्पेक्ट सिमेट्रिक है, दैट्स व्हाई इट इज इवन फंक्शन। ये देखिए, ये ग्राफ कहीं पर टूट रहा है क्या? कहीं टूट रहा है क्या? कहीं पर ब्रेक आ रहा है क्या इसके अंदर? कहीं नहीं आ रहा, इसलिए यह सतत फलन है। चौथा, यह सतत फलन है, कंटिन्यूअस है। यह कंटिन्यूअस फंक्शन है बिकॉज देयर इज नो ब्रेक इन होल ग्राफ ऑफ द फंक्शन। कहीं पर भी टूट नहीं रहा, इसलिए सतत है। यदि आप
मार्कर से ग्राफ बनाते हैं तो कहीं पर भी आपको मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, दैट्स वाई ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अवकलनीय डिफरेंशिएबिलिटी, आप नहीं जानते डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, आपको पता नहीं है क्या होती है अवकलनीयता, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन आपको ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि अवकलनीय है या नहीं है। कोना देखना है, शार्प पॉइंट देखना है, शार्प पॉइंट ढूंढना है, न्यूक्लियर पॉइंट ढूंढना है। ग्राफ में कहीं पर आपको शार्प पॉइंट दिखाई दे तो उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता। ये तो हर जगह अवकलनीय है, क्योंकि इस ग्राफ में कहीं पर भी आपको शार्प पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, तो यह प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अवकलनीय है, अवकलनीय, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, हर बिंदु पर अवकलनीय है। इसके अलावा पीरियोडिक, पीरियोडिक है या नहीं है, आवर्तिक फंक्शन है या नहीं है। ये देखिए एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। देखिए 0 से लेकर के, ये 0 है, ये पाई है, ये π/2 सॉरी, ये आपका 3π/2 है, सॉरी पाई है। तो ये देखिए हर मतलब 2π इंटरवल के बाद में देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू जो है बार बार रिपीट हो रही है। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये ग्राफ, ये शेप बार बार रिपीट हो रही है। कौन शेप? ये वाली शेप, ये वाली शेप बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे आएगी, फिर वापस ये शेप आ जाएगी, फिर वापस शेप आ जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, तो बार बार ये शेप आ रही है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन है। और कितने अंतराल के बाद में? 0 से लेकर के, ये 0 है और ये 2π है, 0 से लेकर के 2π के बीच में एक फिक्स शेप आती है, फिर 2π के बाद में फिर 4π तक एक शेप आ रही है। तो मिनिमम इंटरवल 2π है, तो पीरियड क्या होगा? 2π होगा। पीरियड कितना होगा? पीरियोडिक फंक्शन का ही पीरियड निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका पीरियड 2π है, इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर? पीरियोडिक फंक्शन हो गया, सतत हो गया। प्रांत क्या है इसका? डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? प्रांत। डोमेन क्या है? एक्स एक्सिस के प्रत्येक बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसलिए डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है? वाई एक्सिस के -1 और 1 के बीच में ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसलिए रेंज क्या है? -1 से 1। प्रांत हो गया, परिसर हो गया, आवृत्ति हो गया। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ग्राफ वाई एक्स के 1 तक जा रहा है और नीचे -1 तक आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 10x बात कर रहे हैं हम 10x की। 10x ग्राफ कैसा आता है? टेन की बात ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। फिक्स इंटरवल में आप वर्टिकल लाइन खींचते जाइए, वर्टिकल लाइन खींचते जाइए,
खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए। ठीक है, लिख दो आप यहां पर क्या, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई 7 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2। 10x 0 पर 0 होता है, 10x 0 पर 0 होता है और पाई बाई 2 पर होता है इन्फिनिटी। ऐसा ग्राफ आता है इसका। इस टाइप से पाई पर 0, 3 पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी, ऐसा ग्राफ आता है इसका। ये ना तो इस वर्टिकल एक्सिस को टच करेगा ना इस वर्टिकल लाइन को टच करेगा, किसी भी वर्टिकल लाइन को टच नहीं करता, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पर ये इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही 2 पाई पर 0 और ये इस टाइप से। इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, है ना, ऐसे। ये आपका 10x का ग्राफ है, ये 10x का ग्राफ है। एक चीज तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये शेप जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, शेप बार बार रिपीट हो रही है। ये वाली शेप, कौन सी वाली शेप, ये वाली शेप, बार बार दिस शेप इज रिपीटिंग कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन। आफ्टर विच इंटरवल, किस इंटरवल के बाद में यह बार बार रिपीट हो रही है, किस अंतराल के बाद में यह बार बार दोहराई जा रही है, वह न्यूनतम अंतराल बताइए। तो यहां पर वह न्यूनतम अंतराल क्या है, 0 से लेकर के माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2 कितना आया, पाई। तो यह अंतराल हुआ पाई। पाई इज द मिनिमम इंटरवल इन विच दिस ग्राफ इज रिपीटिंग, इन विच दिस ग्राफ इज रिपीटिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका जो पीरियड होगा, पीरियड जो होगा पाई होगा। सबसे पहले पीरियड लिख रहा हूं मैं। इवन ऑड, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जैसे ये ऊपर जा रहा है उसी तरीके से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसी तरीके से ये नीचे आ रहा है। देखो आप, जैसे ऊपर जा रहा है ग्रीन लाइन में, वैसे ही येलो लाइन में नीचे आ रहा है। देखिए आप, ग्रीन को देखिए और येलो को देखिए, दोनों ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑड फंक्शन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, इसीलिए ये क्या है, विषम फलन है, विषम फलन। यह विषम फलन है। यह ग्राफ कहीं पर टूट नहीं रहा, यह ग्राफ कहीं पर टूट नहीं रहा। देखिए आप, कहीं पर टूट रहा है ग्राफ, इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ कहीं पर आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है क्या, इज देयर एनी ब्रेक, या साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोई दिमाग पर जोर थोड़ी डाल रहे हैं आप, सिर्फ आई टेस्ट, आंखों को देख करके बता रहे हैं आप कि यह ग्राफ जो है पाई बाई 2 पर टूट रहा है, 3 पाई बाई 2 पर टूट रहा है, पाई बाई 2 पर टूट रहा है, 7 पाई बाई 2 पर टूट रहा है। साफ साफ बोलूं तो पाई बाई 2 के हर विषम गुणज पर टूट रहा है। ईच एंड एवरी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एट दैट पॉइंट ग्राफ इज ब्रेक। ठीक है, तो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, इसलिए यह फंक्शन जो है वह डिसकंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एट x is equal to पाई बाई 2,
3π/2, 5π/2, 7π/2, साफ साफ बोलूँ तो 2n + 1 π/2, π/2 के विषम गुणज पर यह टूट रहा है। और जहां पर ग्राफ टूट जाए, सतत नहीं हो, वहां पर वह ग्राफ अवकलनीय भी नहीं होता। अतः यह फलन जो है इन बिंदुओं पर अवकलनीय भी नहीं है। अतः यह फलन x = π/2, 3π/2, 5π/2 इन पर यानी 2n + 1 π/2 पर अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय नहीं होगा, इन बिंदुओं पर यह अवकलनीय भी नहीं होगा, सतत नहीं है और अवकलनीय भी नहीं है। ठीक है, प्रांत क्या है, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज, कैसे देखेंगे डोमेन और रेंज। एक्स अक्ष के जिन जिन बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे वो डोमेन है। तो डोमेन क्या है, एक्स अक्ष के सभी बिंदुओं के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है केवल π/2 के विषम गुणज को छोड़ करके। π/2 के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। 3π/2 के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। 5π/2 के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, नो। 7π/2 के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, नो। यानी π/2 के विषम गुणज के सामने ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए प्रांत होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। π/2 के विषम गुणज को छोड़ करके बाकी सारे बिंदु प्रांत होंगे। ग्राफ को देख के बताया आप लोगों ने, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है। आप सब कुछ बता सकते हैं ग्राफ से। परिसर क्या है, रेंज क्या है इसकी, y अक्ष को देखते हैं रेंज देखने के लिए। y अक्ष को देखो और बताओ y अक्ष के किस किस बिंदु के सामने ग्राफ है। ईच एंड एवरी पॉइंट, हर बिंदु के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो परिसर होगा आपका क्या, ऑल रियल नंबर्स। परिसर होगा ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। रेंज होगी R, रेंज आपकी R है, परिसर आपका R। परिसर पता चल गया, पीरियोडिक पता चल गया, इवन ऑड पता चल गया, कंटिन्यूअस है या नहीं है ये पता चल गया, डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये पता चल गया, डोमेन क्या है, रेंज क्या है ये पता चल गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी तक जा रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू, ये इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी अपने आप में डिफाइन नहीं है और इनको हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक है, मतलब एंडलेस है, मिनिमम वैल्यू भी एंडलेस है, यानी हर जगह डिफाइन है। रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर, सब जगह डिफाइन है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम होगी -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो कॉट एक्स का ग्राफ आता है, कॉट एक्स का ग्राफ जो आता है वो आता है जैसे ये π/2 पर इन्फिनिटी होता है, कॉट एक्स 0 पर, पाई पर, 2π पर, 3π पर, इन पर इन्फिनिटी होता है। सेम ग्राफ होता है, सेम तरीका होता है, सेम सिस्टम होता है। तो कॉट एक्स का ग्राफ आपको खुद को बनाना है और सारी चीजें आपको खुद को बतानी है कि कॉट एक्स में फंक्शन का डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, ये इवन है या ऑड है, ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका पीरियड क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, इवन है या ऑड है। ये सब कुछ आपको कॉट एक्स के अंदर बताना है। मुझे जो बताना है, मुझे जो सिखाना है वो है सेक एक्स। सेक और कोसेक में से एक सिखाना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं सेक एक्स का ग्राफ। कोसेक एक्स का ग्राफ आपको खुद को बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं, सेक एक्स की बात कर रहे हैं। y = sec x। सेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो देखिए इस टाइप से होता है। वन से ऊपर होता है ग्राफ, हमेशा ध्यान रखिए, और -1 के नीचे होता है, इसलिए हमने 2 लाइन और बना दी है।
+1 और -1 के बीच में, ठीक है। वही वर्टिकल लाइन खींच दीजिए आप, π/2 पाई 3π/2 2π π/2 3π -π/2 -π -3π/2 -2π खींच दी। ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ बना दीजिए आप। देखिए पहले 0 π/2 पाई 3π/2 ये लिख दो आप, 2π 5π/2 3π -π/2 -π -3π/2 -2π एंड ये लाइन जो है y = 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, यह y = -1 को, दिस इज y = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 पर sec x के अंदर 0 पर जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो 0 पर हुई 1, और sec π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, -π/2 की वैल्यू भी क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ बनाया आपने इस टाइप से, चला ये sec x का ग्राफ आया आपका 1 के ऊपर। इसी तरीके से पाई पर -1 होता है नीचे, और यहां पर भी स्टेप्स नीचे। ऐसे ही 2π पर 1 ऊपर, फिर 3π पर -1, फिर -π पर -1, फिर इस टाइप से ग्राफ आता है। ग्राफ को देखो ग्राफ को देखने से साफ दिखाई दे रहा है कि यह ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, टूट रहा है, बार बार ब्रेक कर रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं, बताइए कुछ गलत बोल रहा हूं कि मैं? साफ आप ही बोल रहे हो ना, आप ही तो देख के बता रहे हो कि ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज देयर इज मेनी ब्रेक्स, बहुत सारे ब्रेक्स है, बहुत सारे टुकड़े हो रहे हैं, बहुत सारी जगह टूट रहा है ग्राफ, ठीक है ना। तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और बताओ अवकलनीय है क्या? अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है ये? बताइए, जहां पर कंटिन्यूअस ही नहीं है, सुनिए बात ध्यान से, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं होता ना, तो निश्चित रूप से उस बिंदु पर अवकलनीय भी नहीं होता। तो यह फलन जिन जिन बिंदुओं पर सतत नहीं है, कौन कौन से बिंदु, π/2 3π/2 5π/2 7π/2 -π/2 -3π/2 -5π/2, इन पर यह अवकलनीय भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, सतत भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है। कहां पर, 2n + 1 π/2 के विषम गुणज पर, इन पर, इनको छोड़ करके फलन सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। इनको छोड़ दो बस, इन पर सतत नहीं होगा, इन पर अवकलनीय नहीं होगा। प्रांत क्या है, व्हाट इज द डोमेन हियर? एक्स अक्ष को देखो, एक्स अक्ष के π/2 के सामने ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा, एक्स अक्ष के 3π/2 के सामने ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा, एक्स अक्ष के 5π/2 के सामने ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बिंदु प्रांत भी नहीं है, यानी प्रांत क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट π/2 के विषम गुणज, एक्सेप्ट π/2 के विषम गुणज, ठीक है। यानी प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा, r - 2n + 1 π/2। परिसर क्या है इसका, -1 और 1 के बीच में ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, या तो 1 के ऊपर ग्राफ है, ग्रीन लाइन को देखो आप, या तो ग्राफ 1 के ऊपर है, या फिर ग्राफ -1 के नीचे है। यदि ग्राफ y अक्ष में 1 के ऊपर है, -1 के नीचे है, तो क्या होगा परिसर, 1 और -1 को छोड़ करके, उनके बीच की वैल्यू को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर्स, तो परिसर क्या होगा,
परिसर r -1 से लेकर के 1 की वैल्यू, ये परिसर हो गया, ठीक है ना। समय या विसमय बताओ, इवन है ऑड है, किसको देखते हैं, वाई अक्ष को देखते हैं, ब्लू वाला वाई अक्ष है, वाई अक्ष को नॉज मान ले तो ये सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है ना, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित हो तो कौन सा होता है फलन, बताइए क्या होता है, इवन फंक्शन। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, सम फलन है। ठीक है, पीरियोडिक है क्या, क्या ये फलन आवृत्ति है क्या, क्या इसके अंदर कोई पर्टिकुलर से बार बार रिपीट हो रही है क्या, यस दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये जो शेप है वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही है। देखिए ये 0 जहां पर था, ये वापस उसके बाद में कहां पर आया, 0 2 पाई पर आया, 0 के बाद में 2 पाई पर 0 आया, तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद में शेप रिपीट हो रही है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। एंड व्हाट इज द पीरियड हियर, 2 पाई इज द पीरियड। पीरियड क्या है, 2 पाई है। पीरियड क्या है, 2 पाई है। पीरियड 2 पाई हो गया। मैक्सिमम वैल्यू अनंत तक, मिनिमम वैल्यू माइनस अनंत तक। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से अनंत तक। कहां तक, -1 से +, अनंत तक। ठीक है, इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो है वर्धमान या ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ सीख लिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ग्राफ के अंदर हम आपको बताएंगे कि वर्धमान है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट फंक्शन ले रहे हैं। यहां पर देखिए आप, सेक एक्स का ग्राफ लिया मैंने, कॉसेक एक्स का ग्राफ आपको खुद को बनाना है, जैसा सेक एक्स का है सिमिलर ग्राफ होगा, इसी टाइप से ग्राफ होगा कॉसेक एक्स का। आपको खुद को बनाना है और आपको सारे पॉइंट आपको खुद को निकालने हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये अवकलनीय है या नहीं है, ये इवन है या ऑड है, ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये फलन है या नहीं है, ये एककी है या बहुएककी है, इसका प्रांत क्या है, इसका परिसर क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका पीरियड क्या है, ये सब कुछ आपको निकालना है। क्योंकि आपने इतने सारे ग्राफ में निकाल रहे हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस करने, आप लोगों को ग्राफ वाले क्वेश्चंस अच्छे से करने, सारे ग्राफ बनाने। मैं आपको 1-2 बेसिक ग्राफ लूंगा, उसके बाद बेसिक ग्राफ कुछ और लूंगा, लॉगरिथम वाला ग्राफ लूंगा, लॉग वाला, चरघातांकीय, एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ लूंगा, इनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। उसके बाद में जो मुझे आपको सिखाना है, सुन लीजिए क्या सिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ ये रूपांतरण। अब आप लोग सोच रहे हो ये इसका मीनिंग क्या है, ये क्या सिखाने वाले हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आपने सारे बेसिक ग्राफ सीख लिए, लेकिन यदि साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है और आपसे कहा जाए माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, 1/sin x का ग्राफ क्या होगा, sin x + 3 का ग्राफ क्या होगा, 3sin x + 4 का ग्राफ क्या होगा, 5sin x - 2 का ग्राफ क्या होगा, ये इस टाइप के ग्राफ बनाने हो तो क्या करेंगे, तो क्या मेथड यूज करेंगे, इसके लिए बता दूं मैं आपको। इसके लिए हम आपको सिखाएंगे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो आज क्लास में नहीं सिखा पाएंगे, वो हम सिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्लास लेते रहिए, रेगुलर क्लास लेते रहिए, जिससे आपको ग्राफ्स और बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है, सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि ये फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मैथ इस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है। और फंक्शन की आत्मा ग्राफ है जो हम सीख रहे हैं। फंक्शन की आत्मा क्या है, ग्राफ। तो ग्राफ तो आपको अच्छे से सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्राफ के फंक्शन नहीं पढ़ पाएंगे और बिना फंक्शन के पूरी मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आपको सीखना है। ठीक है, इसी के साथ हम ये क्लास एंड करते हैं, आज क्लास यहीं एंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।